हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप कि सब अच्छे होंगे और सब अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमने लास्ट पार्ट में ये जो पूर्व ज्ञान है वहाँ तक कर लिया था। आज हम कर रहे हैं पाठ योजना की प्रस्तावना। तो प्रस्तावना को हम पाठ योजना है उसका हृदय बोलते हैं। और पाठ योजना ये है ना, मुख्यतः 5 से 7 मिनट की होती है प्रस्तावना। अगर प्रस्तावना हम करें तो प्रस्तावना 5 से 7 मिनट की होती है। और इसको है ना जेड पद्धति या जिग जैग पद्धति से बनाया जाता है। यानी अगर जैसे अब क्वेश्चन करते हैं ना अपन, तो क्वेश्चन के बाद में आंसर, फिर आंसर से क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन से आंसर, फिर इस तरीके से बनाया जाता है। तो हम प्रस्तावना में सबसे पहले यहाँ क्रम संख्या जाएगी। इसमें 5 से 7 क्वेश्चन, 5 या 6 क्वेश्चन ही बनाए जाते हैं मोस्टली, है। इससे ज़्यादा नहीं बनाए जाते प्रस्तावना में। तो इसमें पहले यहाँ आ जाएगी छात्र अध्यापिका क्रियाएँ, फिर उसके बाद में आ जाएगी विद्यार्थी क्रियाएँ। विद्यार्थी क्रियाएँ आ जाएगी, फिर इसमें अपन क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे भारत में खनिज उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है, तो हम करेंगे राजस्थान का। राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो 81 प्रकार के। फिर 81 से क्वेश्चन करेंगे कि 81 प्रकार के खनिजों के पाए जाने के कारण राजस्थान को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, खनिजों का अजायब घर। फिर खनिजों के अजायब घर में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो धात्विक और अधात्विक खनिज। फिर धात्विक और अधात्विक खनिजों के विषय में आप क्या जानते हैं, ये बोलेंगे। तो फिर क्या होगा, समस्यात्मक प्रश्न आ जाएगा ये। इसके बाद में हम यहीं से अपना लेसन प्लान बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले आ जाएगा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में क्या होगा कि जैसे आज हम राजस्थान के धात्विक और अधात्विक खनिजों के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, ठीक है, यहाँ ये करेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ आ जाएगा हमारे शिक्षण बिंदु, यानी अब लेसन प्लान बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ आ जाएंगे शिक्षण बिंदु, फिर यहाँ आ जाएगी छात्र अध्यापिका क्रियाएँ, फिर उसके बाद में यहाँ आ जाएगी विद्यार्थी क्रिया, फिर शिक्षण विधि, फिर सहायक सामग्री, फिर आएगा शामपट सार, ठीक है। उसके तो इधर से आ जाओ। इसमें अपन पहले ना, जैसे अपन ने वो शिक्षण बिंदु में वो पॉइंट लिए थे कि राजस्थान की खनिज संपदा का परिचय, तो पहले पॉइंट ये आ जाएगा। फिर उसके बाद इसमें आएंगे विद्यार्थी छात्र अध्यापिका क्रिया में विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न जो बनते हैं ना हमारे, वो प्रस्तावना कौशल में तो जिगजैग पद्धति से बनते हैं, पर इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि जिगजैग पद्धति का यूज़ करें, लेकिन कोई भी क्वेश्चन बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए, तो इस तरीके से बनाया जाता है। तो चलो विकासात्मक प्रश्न, फिर इसमें करेंगे खनिजों का अजायब घर किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, राजस्थान को कहते हैं। फिर राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 57 प्रकार के खनिजों का उत्खनन किया जाता है। पाए तो 81 प्रकार के जाते हैं, पर उत्खनन किया जाता है 57 प्रकार के खनिजों का। फिर उसके बाद में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में पाए जाने वाले खनिजों के विषय में बताइए। तो ये क्या होंगे, संभावित प्रश्न या समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। तो ये हमारी शिक्षण विधि कौन सी थी, ये थी हमारी प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद सहायक सामग्री में हम यहाँ पे कोई बेनीचर, कोई क्रिएटिव वर्क होगा तो वो करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा हमारा श्यामपट्ट सार। श्यामपट्ट सार में हम इधर जो भी कोई हमारा मेन टॉपिक होगा, वो मतलब जो सब टॉपिक होते हैं, सब टॉपिक होते हैं वो यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे छात्राध्यापिका कथन आ जाएगा। छात्राध्यापिका कथन में जो हमें वो जो हमारा संभावित क्वेश्चन, संभावित उत्तर प्रश्न आया था उसी से ही करेंगे। तो इसमें देखो, देश में राजस्थान का एक खनिज उत्पादक राज्य है। खनिज उत्पादक देश का प्रथम राज्य है। राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, परंतु इनमें 57 प्रकार के खनिजों का उत्खनन राजस्थान में ही किया जाता है। राजस्थान के खनिज के मुख्यतः भौतिक प्रदेशों में अलग अलग खनिजों का उत्पादन किया जाता है। फिर जैसे मरुस्थलीय प्रदेश में जीवाश्म खनिज, कोयला, पेट्रोलियम गैस, धात्विक खनिज, और अरावली पर्वतीय क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानों में धात्विक खनिज तथा पूर्वी मैदानी प्रदेशों में कोई भी खनिज नहीं पाया जाता है ना। तथा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में विध्यन क्रम की चट्टानों में बलुआ पत्थर पाए जाते हैं तथा कोटा स्टोन भी पाया जाता है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे विद्यार्थी। जब अपन बोलेंगे वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, तब तक विद्यार्थी क्या करेंगे, इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये हमारी शिक्षण विधि की कौन सी विधि हो जाएगी, व्याख्यान विधि हो जाएगी। इसके जो हमारा छात्र अध्यापिका कथन होता है उसके जस्ट सामने ही हमारा क्या लगेगा, श्यामपट्ट सार, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे आ जाएंगे बौद्ध प्रश्न। बौद्ध प्रश्न में
बौद्ध प्रश्न में आएंगे कि राजस्थान में इसी मतलब ये जो हमने छात्र अध्यापिका कथन किया था इसी में ही यहाँ पे बौद्ध प्रश्न बनेंगे। तो होंगे राजस्थान में धात्विक धारवाड़ क्रम की चट्टानों में किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो किस प्रकार के धात्विक खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम तथा गैसों का उत्पादन सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है, तो किस में होता है, मरुस्थलीय क्षेत्र में। ये हो जाएगी हमारी प्रश्नोत्तर विधि। वापस प्रश्नोत्तर विधि यहाँ पे हमारे सहायक सामग्री में लग जाएगा मिनिएचर, फिर वो हो ही गया। ठीक है, इसी तरीके से हमारा जो शिक्षण बिंदु का जो दूसरा पॉइंट है राजस्थान में धात्विक खनिज वो लेंगे, है ना। तो इधर वही वापस वही प्रोसेस होगा, विकासात्मक प्रश्न आ जाएंगे, इसी में से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे विद्यार्थी क्रिया जाएगी। विद्यार्थी क्रिया जो मतलब विकासात्मक प्रश्न के आगे क्वेश्चन जो आंसर आएगा वो विद्यार्थी क्रिया होगी। फिर यहाँ पे ये कौन सी विधि है, प्रश्नोत्तर विधि आ जाएगी। फिर यहाँ पे सहायक सामग्री लग जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे नीचे सामपट सार बन जाएगा, उसके जस्ट सामने ही वही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे छात्र अध्यापिका कथन आ जाता है। छात्र अध्यापिका कथन जो अपन क्लास में एक्सप्लेन करते हैं वो आ जाएगा। फिर ये विद्यार्थी इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद में यहाँ पे व्याख्यान विधि आ जाती है, व्याख्यान विधि आ जाएगी। फिर वो यहाँ मिनिएचर वगैरह लग जाएगा और वो है वो पूरा प्रोसेस वही है। उसके बाद में यहाँ पे हमारे आ जाएंगे बौद्ध प्रश्न। बौद्ध प्रश्न वापस कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होना चाहिए। बौद्ध प्रश्न इसी जो हमने छात्र अध्यापिका कथन किया है उसी में से ही बनते हैं। तो बौद्ध प्रश्न आ जाएंगे, मुख्यतः 2 या 3 क्वेश्चन बना सकते हो, ये क्वेश्चन बन जाएंगे। उसके बाद ये आ जाएंगे इसके आंसर, है ना, विद्यार्थी क्रिया में। फिर ये हो जाएगी हमारी विधि, कौन सी हो जाएगी, प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा शिक्षण बिंदु में आ जाएगा राजस्थान में अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज आ जाएंगे। फिर वही हमारी छात्र अध्यापिका क्रियाओं में विकासात्मक प्रश्न आ जाएंगे, ये क्वेश्चन वापस रिपीट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमारे विद्यार्थी क्रिया आ जाएगी। विद्यार्थी क्रिया में वो जो हम क्वेश्चन करेंगे उसका आंसर हमें विद्यार्थियों से मिलेगा। उसके बाद हमारी प्रश्नोत्तर विधि आ जाएगी, ये प्रश्नोत्तर विधि चल रही है। फिर वही सहायक सामग्री और वही आ जाएगा श्यामपट्ट सार। फिर इधर आ जाओ, हमारी आ जाएगी छात्र अध्यापिका कथन। छात्र अध्यापिका कथन में ये पूरा कथन आ जाएगा जो हम एक्सप्लेन करेंगे क्लास में। ठीक है, उसके बाद में हमारी यहाँ आ जाएगी विद्यार्थी क्रिया में आएगा, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, उसके बाद में हमारी ये आ जाएगा शिक्षण विधि होगी व्याख्यान विधि। यहाँ वापस वो सहायक सामग्री में मिनिएचर लग जाएगा, ये वो इसके जस्ट सामने ही लग जाएगा श्यामपट्ट सार, ये देखो। ठीक है, उसके बाद में यहाँ हमारे बौद्ध प्रश्न आ जाएंगे। इसी एक्सप्लेनेशन में से हम बौद्ध प्रश्न करेंगे, तो ये 2 से 3 हो सकते हैं। ठीक है, फिर ये आ जाएंगे हमारे आंसर। फिर वही है प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, इस तरीके से बना सकते हो। फिर यहाँ आ जाएंगे हमारे मूल्यांकन प्रश्न, क्योंकि हमने जो लेसन प्लान बनाया उसमें से हमें जो क्वेश्चन जो मोस्ट लगे वो क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएंगे कि यहाँ पे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप आ जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप आ जाएगा। फिर यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक आ जाएगा। फिर वही है ना जो लघुत्तरात्मक अति लघुत्तरात्मक विवक्षण आ जाएंगे, मतलब क्रम से चलता रहेगा ये, है ना, हमें वो लिखना नहीं है। फिर उसके बाद में ये हमारा निबंधात्मक प्रश्न आ जाएगा। फिर उसके बाद में हमारे ये वही निबंधात्मक प्रश्न आ जाएगा। फिर हमें जो बच्चों को जो गृह कार्य देंगे वो गृह कार्य आ जाएगा। तो गृह कार्य में ध्यान रहे कि हमें कोई क्रिएटिव वर्क देना है बच्चों को, कि जैसे कुछ मॉडल चार्ट वगैरह कुछ भी बना के लाए ना, वो वर्क देना है कि हमने दिया राजस्थान में पाए जाने वाले धात्विक और अधात्विक खनिजों को मानचित्र की सहायता से, देखो मानचित्र नहीं क्रिएटिव वर्क हो गया ना, की सहायता से विस्तार पूर्वक समझाना है। इस तरीके से हमारा लेसन प्लान बन के कंप्लीट होता है। अगर आपको बीएड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और जैसे इस लेसन प्लान से भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई पीडीएफ से रिलेटेड तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। तो थैंक यू।